नमस्कार दोस्तों, संगीत शाला में आपका स्वागत है। मैं दीपक यादव। कल का जो वीडियो था वो थोड़ा सा अधूरा रह गया था। इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। जो भी संगीतकार साथी हैं जो नॉन सिलेक्टेड हैं वो मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर आपको ग्रुप में ऐड करूंगा पदवृद्धि के लिए। और सबसे पहले उन लोगों के लिए बहुत ज़ोरदार शुभकामनाएँ मेरी जो सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि वो भी सब हमारे भाई बहन हैं और आपस में हमारा कोई भी विरोधाभास नहीं है। रिज़ल्ट गलत आने के कारण ऊपर नीचे लोग हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे जेन्युइन लोगों का सिलेक्शन हुआ है और वो बधाई के पात्र हैं। और काफ़ी सारे मेरे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है और कई लोगों का नहीं भी हो पाया है। तो चलिए हम इस पर डिस्कस ये करते हैं कि एक्चुअली में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है और क्या क्या सारे चेंजेस होना चाहिए। ख़ास तौर से मैं आज संगीत की बात करूँगा, वर्ग 2 और 3 की, क्योंकि मैं संगीत से संबंधित मैंने पेपर दिया है और दूसरे सब्जेक्ट का मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है और अधूरी जानकारी मैं नहीं दूंगा। थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको नॉलेज मिलेगा। पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैंने जो 2023 या 24 के समथिंग में जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी वो मैंने डाटा देखा। लगभग माध्यमिक शिक्षक में 700 पद खाली हैं, जिसमें बताया गया है कि 50% जो पद हैं वो हमारे सीधी भर्ती से जाएंगे और 50% पद हमारे जाएंगे पदवृद्धि से। यानी कि 700 में से अभी हमें 392 पद दिए गए हैं माध्यमिक चयन परीक्षा के दौरान, जिसमें से हमें 392 पद में से 13% होल्ड हैं और उसमें से कुछ 13% होल्ड करके लगभग हमारा रिज़ल्ट जारी किया गया है। अब उसमें अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि आरटीआई के तहत हमें जानकारी लेना पड़ेगी कि एक्चुअल में कितने पद खाली हैं और कितने पद और भरे जा सकते हैं और कितने पद अभी भरे गए हैं, किस हिसाब से रिज़ल्ट जो है वो जारी किया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार जो होता है, उसके तहत हम काफ़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अगर वर्ग 2 और 3 में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे कोर्ट केस यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसके कारण जॉइनिंग काफ़ी लेट हो सकती है। मैं नहीं चाहता ऐसे कि लोगों की लेट जॉइनिंग हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम लगभग 4 से 5 साल का सफ़र करके इतना स्ट्रगल करके हमने अपना परीक्षा परिणाम सामने लाया है। नो डाउट कि बहुत सारे लोग इस रिज़ल्ट से खुश नहीं हैं, डिप्रेशन में हैं, लेकिन कोई बात नहीं। खुशखबरी ये है कि पदवृद्धि डेफ़िनेटली होगी, पदवृद्धि होना भी चाहिए। ये रिज़ल्ट जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी जानते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी विश्वास नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट जो हैं वो निराश हैं और संगीत में पहली बार यानी कि 20 साल में हमारी जो है वो भर्तियाँ आई हैं, तो डेफ़िनेटली इसमें पदवृद्धि होगी। उसके लिए करना क्या होगा, हमें अपना जो डाटा है वो देखना होगा और वो डाटा जब हम समझ में आएगा तो उसके हिसाब से ही हमारी पदवृद्धि होगी। जहाँ तक मुझे पता है लगभग 300 पद और बढ़ सकते हैं माध्यमिक शिक्षक में, है ना। खेल में बोल रहा हूँ मैं, सॉरी म्यूज़िक में बोल रहा हूँ। बाकी खेल और बाकी सब जानकारी आप अपने हिसाब से ले लें। मैं सिर्फ माध्यमिक शिक्षक में संगीत की बात करूँगा। तो देखिए, इनमें कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा दिल पर ना लें। मैं आपसे एक्यूरेट बात करूंगा जो मैंने देखी हैं चीज़ें। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं और ये विरोधाभास वाला वीडियो नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ पदवृद्धि के लिए है। थोड़ा सा हमारे जो मन में डिप्रेशन का भाव आ रहा है, स्ट्रेस का भाव आ रहा है, ये वीडियो देख के शायद थोड़ा सा कम हो। देखिए, 12.4 का जो नियम है वो एकदम से बीच में लाया गया था, जो कि निराशाजनक है। इससे SC ST OBC के जो अभ्यर्थी हैं वो UR की कैटेगरी में नहीं जा पा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत में है वो OBC कैंडिडेट है। मैं भी एक OBC कैंडिडेट हूँ। हर एक वर्ग में और हर एक पेपर में, हर एक सब्जेक्ट में OBC के जो कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन लगभग हो चुका है, लेकिन वो एक 27% आरक्षण जो कि अभी 13% होल्ड पर है, 14% हमें मिल रहा है। इसके अलावा एक जो 12.4 का नियम है, इन दोनों के कारण OBC में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई हैं। कई जगह SC ST में भी देखने को मिली हैं ये चीज़ें, और कई जगह पर ऐसा भी हुआ है कि अतिथि शिक्षकों का भी चयन नहीं हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि जो पदवृद्धि है वो नहीं हुई है और जितने पद स्वीकृत किए थे शायद उससे कम पद यहाँ पर दिए गए हैं। आप खुद ही सोचिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से ये वीडियो देख रहे हैं, यदि 20 साल में मध्य प्रदेश में पहली बार जॉब आई है संगीत की, डांस की और नृत्य की, तो तीनों की पदवृद्धि डेफिनेटली होना चाहिए। अब इसमें प्लस पॉइंट एक ये रहेगा, यदि वर्ग 2 में पदवृद्धि होती है तो वर्ग 3 में जो सिलेक्ट हुए हैं और 2 में भी होने वाले हैं आगे जाके, वो डेफिनेटली वर्ग 2 को ही ज्वाइन करेंगे, ये आप भी जानते हैं। यदि वो वर्ग 2 को ज्वाइन करते हैं तो 3 के पद ऑटोमेटिकली खाली हो जाएंगे और थोड़ी बहुत पदवृद्धि वर्ग 3 में भी होगी, या हो सकता है दोनों में इक्वल पदवृद्धि हो, लेकिन मेरे हिसाब से वर्ग 2 में ज़्यादा पदवृद्धि होना चाहिए।
क्योंकि एक तो वो बड़ी जॉब भी है, बड़ा पद है, उसमें सैलरी भी ज़्यादा है, और जिन लोगों ने सिर्फ वर्ग 2 दिया है उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि 3 बहुत से लोगों का निकला हुआ है, लेकिन वो फिर भी वर्ग 2 की मांग रख रहे हैं, और रखना भी चाहिए, जेन्युइन है। काफ़ी समय से, बचपन से, लगभग 12-15 साल से मैं भी संगीत की सेवा में हूँ। यदि मैं अपना हक की मांग नहीं रखूँगा तो ये कैसे जायज़ है, आप खुद समझ सकते हैं। तो एक तो ये है कि 27% लागू हो आरक्षण ओबीसी के लिए, देन इसके बाद यदि 12.4 का नियम हटता है तो उससे भी हमें काफ़ी राहत होगी। और संगीत में ये भी सुनने में आया है, मैं विरोध नहीं करूँगा किसी का इस वीडियो में, कि ऐसे लोगों ने भी फॉर्म भरा है अतिथि से, जो म्यूज़िक में है ही नहीं है, वो अदर सब्जेक्ट के अतिथि शिक्षक रहे हैं, लेकिन अतिथि में कोई ऐसा रूल नहीं है, इसलिए उन्होंने संगीत में भर दिया है। लेकिन आप खुद ये बात सोचिए कि एक सब्जेक्ट टीचर संगीत नहीं सिखा सकता। हम जो संगीत देखते हैं कि कोई गा बजा रहा है, वो संगीत एक स्टेज तक ही सीमित रहता है। इसके साथ साथ टीचर में एक अनेक प्रकार के गुण होते हैं, बच्चों को सिखाना, एक्चुअली टीचर को खुद भी आना चाहिए, गाना बजाना, अनेकों इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हो, अच्छी उसने डिग्री डिप्लोमा किया हो और अच्छे से वो बच्चों को सिखा पाए, शास्त्रीय संगीत का भी उसे ज्ञान हो, वेस्टर्न का भी उसे ज्ञान हो, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्ग 2 और 3 का पेपर हुआ है वो काफ़ी संदेहजनक है, निराशाजनक है, क्योंकि पहली बार पेपर हुआ है तो पात्रता परीक्षा भी लोगों से मैंने काफ़ी गूगल फॉर्म भरवाए, काफ़ी सारा डाटा इकट्ठा किया, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। पात्रता परीक्षा भी जो थी उसमें काफ़ी क्वेश्चन गलत थे और आउट ऑफ सिलेबस आया था, क्योंकि पहली बार पेपर था। तो एमपी में मुझे लग रहा है कि पेपर पता नहीं किसने बनाया है, जो कि काफ़ी दुखद है, ऐसा पेपर नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चयन परीक्षा का पेपर वर्ग 2 और वर्ग 3 का, वो भी काफ़ी निराशाजनक रहा है। उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन कैंसिल हुए। मैंने दोनों में, यदि मैंने सुना है, शायद दोनों में लगभग 27 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। 27 नहीं तो 20 तो हुए होंगे। वर्ग 2 में मैंने ही 8 से 10 क्वेश्चन आज ही देखे थे, मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है। तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर इतनी मात्रा में क्वेश्चन डिलीट हो रहा है तो इसमें हम अभ्यर्थियों की क्या गलती है। यदि हम किसी वजह से जॉब से रह जाते हैं तो इसमें हमारा पूरा जीवन दांव पर लगा हुआ है, और ख़ास तौर से उन संगीतकारों का जो वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और सिलेक्शन होना भी चाहिए। और कुछ ऐसे भी इसमें रिज़ल्ट में देखा गया है कि जो डिज़र्व नहीं करते थे वो कैंडिडेट भी सिलेक्ट हुए, लेकिन कोई बात नहीं, वो उनको भगवान की कृपा है उनके ऊपर, और होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को जॉब की ज़रूरत है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो जेन्युइन टीचर हैं, ख़ासतौर से म्यूज़िक, खेल और हमारे नृत्य के, उनका ज़रूर सिलेक्शन होना चाहिए। तो हम सभी को पदवृद्धि के लिए आगे आना है, और जिससे डेफ़िनेटली हमारी पदवृद्धि होगी और सभी लोगों का सिलेक्शन इसमें संभव है। अभी सुना है कि डीपीआई की भी एक लिस्ट जारी होगी। अगर डीपीआई की लिस्ट जारी होती है तो उसमें भी काफ़ी सारा संशोधन होगा। वेरिफिकेशन में भी जिन लोगों का सिलेक्शन भी हो गया है वो भी अभी संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन में कई बार लोग बाहर हो जाते हैं, तो उससे भी हमारी सीट खाली होगी। इधर कोर्ट केस माने जो आरक्षण और 12.4 का नियम है, उससे भी काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पे पोस्ट को फिल कर पाएंगे, पोस्ट में जा पाएंगे। और इसके अलावा जो वेरिफिकेशन बाहर होंगे उससे भी हमारी सीट, मैंने बताया, खाली होंगी, और पदवृद्धि होती है तो डेफ़िनेटली बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो मुझे जहाँ तक पता है, खेल, म्यूज़िक और नृत्य में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे उनको पोस्ट मिल जाएगी, उनको जॉब मिल जाएगी, निराश ना हो। नॉट अलॉटेड भी बता रहा है, तो आगे जाके अलॉटेड बताएगा, क्योंकि अभी काफ़ी संशोधन होना है। इसी तरह एकता में रहें, और जो हमारे भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन दिल से बोल रहा हूँ मैं। आपस में कोई भी हमें बैर नहीं रखना है किसी भी प्रकार से, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन हैं। सब भगवान की कृपा है, सब ने पढ़ाई की थी, और जो कट ऑफ है वो भी बहुत हाई गया है, और परसेंटाइल का क्या गेम बिगाड़ा है हमें नहीं समझ में आ रहा। ये रिज़ल्ट हमारे बहुत ज़्यादा परे है, बस हमारी यही मांग है, हमारी पदवृद्धि की जाए, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर और जिस हिसाब से रिज़ल्ट आया है उससे सभी लोग डिप्रेशन में हैं। ऐसा रिज़ल्ट नहीं आना था। मुझे लगता है ये रिज़ल्ट बहुत जल्दबाजी में आया है, अगर थोड़ा समय बाद और आता तो शायद थोड़ा सही हो जाता। बेसिकली बहुत लेट हो गया था, इसलिए जल्दबाजी करना पड़ी। और दिनेश सर का बहुत धन्यवाद जो रिज़ल्ट लेके आए चरण स्पर्श उनके, क्योंकि ऐसे लोग अगर आगे नहीं आएंगे तो हम युवाओं का क्या होगा। बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए आप मुझे डीएम करें, जो नॉन सिलेक्टेड लोग हैं और अपने अपने ज़िले के ग्रुप में ऐड हों, और म्यूज़िक में भी हों, और जो अपने सब्जेक्ट है उसमें भी हों, और ज़िले वाइज में भी हों। सभी लोग मिलकर हमको काम करना है, डेफ़िनेटली पदवृद्धि होगी और हम लोगों का सिलेक्शन होगा। और यदि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि 392 पोस्ट निकली थी और 812
लोग पास हुए थे, जिसमें से 750 लगभग या 756 लोगों ने ये पेपर दिया है वर्ग 2 म्यूज़िक का। ऐसे ही 1325 लोग सिलेक्ट हुए थे वर्ग 3 में, और लगभग 1125 या 1150 लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है, और लगभग 452 पोस्ट है वर्ग 3 में म्यूज़िक की। क्योंकि मैं म्यूज़िक से हूँ इसलिए मैंने म्यूज़िक की यहाँ पे सारी जानकारी लेके रखी है। बाकी आप RTI से पूरे जानकारी ले सकते हैं। और मैं सबसे निवेदन करूँगा कि अपने जॉब को सीरियसली लें, क्योंकि अभी ये जॉब मुश्किल है आए, और इस बार यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। जय श्री राम।